दोस्तों भारत के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। अब ये गुड न्यूज़ है या नहीं है ये आप खुद डिसाइड करना। दोस्तों जापान जो है भारत के साथ सेमीकंडक्टर पैक्ट की जो डील है वो साइन कर चुका है, जिसमें कि ये भारत में सेमीकंडक्टर मार्केट जो $84 बिलियन का होने वाला है 2030 तक, उसका कुछ फ़ायदा जापान को हो। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें इंडियन कंपनीज़ क्यों नहीं है, तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसमें प्रोग्रामिंग भी लगती है। साथ-साथ इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट भी लगते हैं और उसके बाद भी प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो है भारत की कंपनीज़ इसमें नहीं आती है, क्योंकि इसमें पहले से ही अमेरिकन कंपनीज़ का दबदबा है, वो इसमें इन्वॉल्व है और उनके पास इसके काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी समय से वो इसमें काम कर रही हैं। हालाँकि भारत भी सेमीकंडक्टर की फील्ड में आना चाहता है और ये जो विदेशी कंपनीज़ हैं भारत को कितना मेहरबान होंगी ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल अमेरिका, जापान और ताइवान की जो कंपनीज़ है वो भारत का रुख करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों चीन को भी जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसका महाराजा कहा जाता है, क्योंकि जो है यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं, जो मोबाइल से लेकर के एसी, फ्रिज, एरोप्लेन और कंप्यूटर हर जगह पे लगते हैं। और चाइना जो है वो सेंसिटिव सेक्टर्स के चिप के अलावा बाकी चिप जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करता है और आगे भी ये बनाता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये तो तय बात है। भले कोई कितना कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता। चाइना जो है दोस्तों सेमीकंडक्टर के डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग में भले ही पीछे हो, लेकिन जो इसकी चिप वाले डिवाइसेस की जो प्रोडक्शन है उसमें 35% का हिस्सा जो है ये अकेले रखता है। इसलिए जो चीन की दादागिरी है इसको ख़त्म करने के लिए भारत जो है सेमीकंडक्टर की तरफ अपने कदम को बढ़ाना चाहता है और बढ़ाना ही नहीं चाहता, बढ़ा चुका है दोस्तों, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो चाइना का जो साम्राज्य है वो बिखरेगा और दुनिया जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है। इसलिए जो है रोबोट हो या फिर स्मार्टफोन हो या फिर मिसाइल हो या फिर ड्रोन हो, हर जगह पे सेमीकंडक्टर लगेगा, तो इसको जो कंट्रोल करेगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा। बट ऐसा नहीं है कि सेमीकंडक्टर के बिना जो किसी देश का काम नहीं चल सकता, बाकी सेक्टर्स भी हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर जो है वो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है इस पे सबका ध्यान रहता है और खास करके चाइना इसको कंट्रोल करता है, तो ये अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो भारत जो है वो एक मेजर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, हाथ आए मौके को क्यों जाने दे। जापान जो है वो चाइना से हमेशा परेशान रहता ही है, इसलिए जो है जापान भारत के साथ अपने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जो है इन्वेस्ट करना चाहता है। इसके लिए भारत के साथ जो है सेमीकंडक्टर की डील भी साइन हो चुकी है और इसमें जो है जापान की कंपनीज, इनकी नज़र भारत के 80 बिलियन US डॉलर का चिप मार्केट है। ये तो मैं कम कह रहा हूँ, रिपोर्ट में ऐसा कहा जा रहा है 100 बिलियन डॉलर का होने वाला है 2030 तक और आगे चल के ये जो पूरा ग्लोबल मार्केट होगा वो $1 ट्रिलियन का होने वाला है। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है ये। तो और उसी के साथ साथ सरकार जो है 10 बिलियन US डॉलर का PLI स्कीम जो है सेमीकंडक्टर के लिए अलग से लागू करके बैठी है। तो इसका इंतजार जो है ये भी इनका इंतजार कर रहा है, PLI स्कीम 10 बिलियन डॉलर का। तो कुल मिलाकर कहें तो चांदी ही चांदी है, इसलिए ये लोग यहाँ पे आना चाहते हैं। और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग जो है सोनी की एक्सिया जो है, जो ये जापानीज कंपनी है, NEC कॉर्पोरेशन है, ये भी एक जापानी कंपनी है, इन लोगों के लिए जो है भारत के मार्केट में जो है अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का मौका मिलेगा और ये लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट भारत की मार्केट में बढ़ा सकते हैं। इसके लिए भी सरकार जो है पूरी कोशिश कर रही है और ये डील जो है इसीलिए साइन भी हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ साथ ये भी फायदा होगा कि जापान लंबे समय से टेक्नोलॉजी इनोवेशन का हब रहा है, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि जापान की कंपनीज है, जापान में बनाया इन लोगों ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर, और जापान जो एक डेवलप कंट्री बन गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये लेकर के भारत में आएंगे तो भारत में जो है असेंबलिंग और पैकेजिंग से बढ़कर के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट करने में भारत को मदद मिलेगी। और भारत के अब कई सारे सरकार ने ऐसा अनाउंस किया है कि कई सारे जो हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो सेमीकंडक्टर के इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई कराई जाएगी, जैसे कि सिविल इंजीनियर मैकेनिकल का होता है, उसी तरीके से अब आपको मिलेगा देखने के लिए सेमीकंडक्टर के फील्ड के लिए अलग से स्पेशल। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और टोटल अगर डिमांड को अगर हम देखेंगे तो 55% डिमांड जो है वो 40 नैनोमीटर, 60 नैनोमीटर और 90 नैनोमीटर, 28 नैनोमीटर की रहने वाली है। और बाकी डिमांड जो होगी वो आपका एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग लगेगी, जो कि आपका छोटा जो चिप होगा वो आपका है 4 नैनोमीटर का। तो 4 नैनोमीटर वाला काफ़ी अभी लेटेस्ट न्यू टेक्नोलॉजी है और ये जो 40 नैनोमीटर वाला ये 17 से 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो जाहिर सी बात है आपको पूरी अच्छी टेक्नोलॉजी तो देंगे नहीं नई वाली, तो पुराना जो भी दे रहे हैं अच्छी बात है, पुराना वाला भी मैन्युफैक्चरिंग करें, 55% इसका हिस्सा है, लेकिन जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका दबदबा सबसे ज़्यादा रहने वाला है, वही स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। तो उसमें भारत को नहीं मिल रहा लेकिन मिलेगा,
धीरे धीरे भारत खुद बनाने की कोशिश करेगा। चाइना जो है अभी 28 नैनोमीटर की बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। लेकिन भारत अभी जो है जापान से मदद मांग रहा है कि जापान अपने यहाँ पे उसने ये बनाया तो भारत में ही बना दे, और भारत का ये काफी अच्छा दोस्त है, तो हो सकता है वो बनाने की कोशिश करे भारत में। बनाता है तो भारत के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज होगी, और चीन का जो साम्राज्य बिखरेगा तो ये देखने में काफी मजा आएगा दोस्तों।